विधायक राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, आज एक कानून जो है वो की बात चल रही है। अमित शाह जी एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, उसको सदन में भी रखा जाना है कि जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, इस पद पे बैठे हुए लोग अगर 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसको, ये जो कानून आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो कानून अभी आया नहीं, लेकिन ये कानून आना चाहिए। इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है और यदि किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की, किसी प्रधान की, किसी बीडीसी का पद अगर जा सकता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उससे ऊपर नहीं है। सबके लिए संविधान और कानून बराबर होना चाहिए। तो मैं बधाई दूंगा कि इस तरह का कानून अगर सरकार ला रही तो ये बहुत अच्छा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और संविधान की मर्यादा भी यही है। विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ मुख्यमंत्री टारगेट पे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के, इसलिए जो है वो ये कानून लाया जा रहा है कि ताकि उनके मंत्री और मुख्यमंत्री, उनको जो है वो किनारे कर दिया जाए इस बहाने। विपक्ष जेल में रह के भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहना चाहता है क्या? तो ऐसा काम ही क्यों करो कि जेल जाना पड़े और जेल में ज़्यादा दिन तक रहना पड़े। पहले से संभल के रहो, कोई गलत काम ना होने पावे, जेल ना जाना पड़े और जेल से बचे रहो। एक सवाल और था, अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से हलफनामे दिए गए थे, 18,000 हलफनामे कि नाम काटे गए हैं। उस हलफनामों को लेकर कल 3 जिलाधिकारियों के ट्वीट आए जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आरोप हैं ये बेबुनियाद है। उसमें जौनपुर था, सीतापुर, इस तरह के 3 जगह के जिलाधिकारी जो है वो इस तरह के ट्वीट किए हैं। पहले संविधान के नाम पर जनता को गुमराह किया गया, अब संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो ये अब खेल बंद करे विपक्ष और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को इस तरह से काम करना बंद करना चाहिए। अगर 3 जिलाधिकारी कह रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हो, जो उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, जो देश के तीसरे सबसे बड़े दल का नेता हो संसद में, और उस तरह से गलत बयानी करे और गलत एफिडेविट दे, तो ये कहीं से उचित नहीं है। अखिलेश यादव जी को भी संवैधानिक मर्यादाओं का, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए और मैं ज़रूर कहूँगा अखिलेश यादव जी से कि ऐसी व्यवस्थाओं से बचें। अगर जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये हलफनामे गलत दिए गए हैं तो इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिसने भी हलफनामे दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चाहते हैं कि 18,000 लोग जिन्होंने हलफनामे दिए उन पर कार्रवाई हो। जांच करके जो हलफनामे गलत दिए गए हैं, एफिडेविट अगर गलत दी गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को कोई भी गुमराह कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर और संविधानिक व्यवस्थाओं पर कोई गलत आरोप लगाकर उसको हमको हमारी व्यवस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहा है, हमारे लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने का प्रयास कर रहा है, खंड खंड करने का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई। 3 साल पहले इनको सबको जेल जाना चाहिए, इनको सबको जेल जाना चाहिए। 3 साल पहले ये एफिडेविट जो है वो लोगों ने अखिलेश यादव को पहुंचाए थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहुंचाए थे और उस वक्त ये हलफनामे दिए गए थे। एसआईआर का मुद्दा अब आया, 3 साल बाद जो है वो डीएम अब ट्वीट कर रहे हैं। उस वक्त आप भी समाजवादी पार्टी में थे, उस वक्त आपने ये सब बात क्यों नहीं कही कि ये नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी। हमको तो था कि जो भी कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सही कह रहे होंगे। इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उस समय थे और पूर्व मुख्यमंत्री, इतना गलत कैसे कह सकते हैं? लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया होगा। जिन्होंने उनको गलत एफिडेविट दिया है, पहले तो उनको अपने कार्यकर्ताओं से जांच करानी चाहिए थी, अपने जिला अध्यक्ष से, अपने मंडल अध्यक्ष से, अपने विधानसभा अध्यक्ष से, अपने उनके सेक्टर, अगर उनके पास ये संगठन है तो उससे उसकी जांच करा लेनी चाहिए थी और जांच करा के उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए था। अन्यथा हमको कोई अधिकार नहीं है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को, लोकतंत्र की मर्यादा को हम तार तार करें। हम नेता हैं, हम अगर इसको मजाक बनाएंगे, हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो हम कहीं ना कहीं इसको बदनाम करेंगे, तो हमारे देश कमज़ोर होगा, हमारा प्रदेश कमज़ोर होगा और जो 2047 का हमारा सपना है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति प्रदेश और देश को बनाने का, वो उस पर कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात करने का काम
हम देशवासी होके कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी में रहते हुए आपने तमाम चीज़ें की, तमाम लोगों से आपके संबंध थे, एकदम से क्या नाराज़गी बढ़ गई कि कल एक इंटरव्यू देखा जा रहा था उसमें असंसदीय भाषा का आप प्रयोग किए एक समाजवादी पार्टी के नेता के लिए, आखिर इतनी नाराज़गी क्या है, क्यों आपको करना पड़ा? नहीं, पहले मुझे मेरे लिए आपने उनका ट्वीट नहीं देखा है। उन्होंने पहले असंसदीय भाषा का प्रयोग मेरे लिए किया है, गंवार शब्द का प्रयोग किया है। अब आप बताओ, गंवार संसदीय भाषा है कि असंसदीय भाषा है? अनपढ़ गंवार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो जो जिस भाषा में हमसे कोई, मैं भाई इसी टाइप का आदमी हूँ कि जिस भाषा में मुझसे जो बात करेगा, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच। जो नीचता की बात करेगा उसको नीचता के संज्ञा में ही जवाब दूंगा, जो सम्मान देगा उसको सम्मानित ढंग से जब उसका सम्मान करूंगा, जो प्यार स्नेह देगा उसको प्यार स्नेह दूंगा, जो बदतमीजी करेगा उसके साथ बदतमीजी करूंगा। चलिए, शुक्रिया। जो नीचता की बात करेगा उसे नीचता से ही जवाब मिलेगा, ये कहना है राकेश प्रताप सिंह का, जो कि विधायक हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।